इस पाकिस्तान की जंग हारी थी और हमारा आधा अंग टूट चुका था कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी। पाकिस्तान जो आज ही के दिन पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया था, आज उसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 53 बरस बीत चुके हैं। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने APS आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है, सीखना तो दुनिया ने हमने क्या, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है, क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो निकल चुकी हैं, सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से। आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर मेड डेमोक्रेसी चल रही है, उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान है। हमारे इरादों को खत्म करने के लिए यहूदी लॉबी और कभी उनके साथ राह मिल जाता है जो हमारे पड़ोस की एजेंसी है। आपने फ्राडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमने सीखा कुछ नहीं है, क्योंकि जो APS पे हमले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। और आपको मजे की बात बताता चलो, आज पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के, इस्लामाबाद के स्कूलों को बंद कर दिया गया बिकॉज स्कूल, और वो 16 दिसंबर की वजह से, क्योंकि दोबारा वो मजीद फैल गई है, क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो है वो निकल चुकी हैं, सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पे कोई दहशतगर्दी के उस तरह हमले नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले एक जो है वो एक हमला हुआ था वहां पे, जब उनके मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनकी जान चली गई, लेकिन अदर देन कोई उस तरह की चीज नहीं रही। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो 16 दिसंबर के हवाले से वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया था पाकिस्तान की तारीख में। और हम तो जारी बात है उस वक्त नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग दिस कंट्री और मे बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और बहुत सारी चीजों में होंगे, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ा रोल अदा किया बांग्लादेश की आजादी के लिए, और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद हमेशा ये कहती रही कि जी हम जो है वो आजाद हुए हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ रही हमेशा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आज अगर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, वो ये कहती है कि अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा जो कि पख्तूनों का एक इलाका है वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा, वो कहते हैं जी कि क्योंकि लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों की चीजें पूरी नहीं मिल रही, लोगों को मारा जा रहा है, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये वो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश, नया बांग्लादेश इन मेकिंग है। देखें, उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था। आपने फ्राडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू, दुख वाली बात यह है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समुद्रों में डूब गए, किश्ती डूबी है आज। बिल्कुल, किसी 47 माओ के बच्चे आज फिर पानी के अब बस क्या करें। इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बस आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को फिरता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतना झगड़े वो कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा KPK को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा? पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ारे कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अपने। चल, लेकिन आरसू हालात ये हैं कि
और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की एपीएस के वाकये के ऊपर, और मैं इसलिए बड़े